अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि हम बात करेंगे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन के एक महत्वपूर्ण और भावनात्मक दौर की, जिसे गम और मातम का साल कहा जाता है। इस वीडियो में हम अबू तालिब और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के निधन और उस समय की मुश्किलों के बारे में जानेंगे। साथ ही हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा से भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और इस ऐतिहासिक सफर में शामिल होते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं। नबूवत के 10वें साल रजब के महीने में अबू तालिब बीमार पड़ गए और उनका देहांत हो गया। यह उस समय की बात है जब वे अश्शिब की घाटी में कुरैश के बहिष्कार से निकले हुए 6 महीने बीत चुके थे। एक अन्य रिवायत के अनुसार अबू तालिब का निधन रमजान में हुआ, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के निधन से 3 दिन पहले। अल मुसय्यब के हवाले से बताया जाता है कि जब अबू तालिब अपनी मृत्युशैया पर थे तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए। उस कमरे में अब्बू जहल और अब्दुल्लाह बिन अबी उमैया भी मौजूद थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा से कहा, मेरे चाचा, आप बस यह कह दीजिए कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, और मैं अल्लाह के सामने आपकी गवाही दूंगा कि आप मोमिन हैं। लेकिन अबू जहल और अब्दुल्लाह बिन अबी उमैया ने अबू तालिब से कहा, क्या तुम अपने बाप दादा अब्दुल मुत्तलिब का दीन छोड़ दोगे? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उनसे इस्लाम कबूल करने की गुजारिश करते रहे, लेकिन अबू जहल और अब्दुल्लाह भी अपनी बात दोहराते रहे। आखिरकार अबू तालिब ने अंतिम फैसला लेते हुए अपने बाप दादा के दीन को ही अपनाए रखा और ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से इनकार कर दिया। इस पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं आपके लिए माफी मांगता रहूंगा जब तक कि मुझे अल्लाह की ओर से मना न कर दिया जाए। तब अल्लाह ने यह आयत नाजिल की, नबी और मोमिनों के लिए यह उचित नहीं कि वे मुशरिकों जो अल्लाह की एकता को न माने के लिए माफी मांगे, भले ही वे उनके रिश्तेदार क्यों न हो, जब यह साफ हो जाए कि वे जहन्नम में जाने वाले हैं। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, बेशक आप जिसे चाहें उसे हिदायत नहीं दे सकते। यह सच है कि अबू तालिब का पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गहरा लगाव था। 40 साल तक वे उनके बचपन के सहारा, जवानी के संरक्षक और बाद में उनके लिए एक मजबूत ढाल बने रहे। अबू तालिब ने अपने भतीजे के लिए जो कुर्बानियां दी वह उनकी नेक और निस्वार्थ प्रकृति को दर्शाती है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी कोशिश की कि उनके 80 साल के चाचा इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन वे अपने पुरखों के मजहब पर अटल रहे। अल अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने बताया कि उन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आप अपने चाचा के लिए कुछ न कर सके, हालांकि अल्लाह की कसम वे आपकी हिफाजत करते थे और आपके लिए गुस्सा होते थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, वे एक हल्की आग में हैं और अगर मैं न होता तो वे जहन्नम की सबसे गहरी आग में होते। अबू सईद अल खुदरी ने बताया कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा का जिक्र होने पर कहा, मुझे उम्मीद है कि मेरी सिफारिश उनके लिए फायदा देगी और वे ऐसी हल्की आग में होंगे जो सिर्फ उनकी टखनों तक पहुंचे। अबू तालिब के निधन के सिर्फ 2 महीने बाद रमजान में नबूवत के 10वें साल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक और बड़ा सदमा लगा। उनकी पत्नी, मोमिनों की मां खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का 65 साल की उम्र में निधन हो गया। उस वक्त पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 50 साल थी। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा वाकई पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह की एक बड़ी नेमत थी। 25 साल तक उन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिंदगी की हर मुश्किल और आजमाइश को साझा किया, खासकर नबूवत के पहले 10 सालों में। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके निधन पर गहरा शोक मनाया। एक बार उन्होंने अपने दिल की गहराई से कहा, जब कोई मुझ पर यकीन नहीं करता था तब खदीजा ने मुझ पर भरोसा किया। जब लोग मुझे नकारते थे तब उन्होंने इस्लाम कबूल किया। जब कोई मेरी मदद को तैयार नहीं था तब उन्होंने अपनी जात और दौलत से मेरा साथ दिया। मेरे बच्चे सिर्फ उसी से हुए। अबू हुरैरा ने बताया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, खदीजा आपके लिए खाने पीने का सामान लेकर आ रही है। जब वे आए
तो उन्हें उनके रब की ओर से सलाम कहें और उन्हें जन्नत में एक मोतियों के महल की खुशखबरी दें, जहां न कोई शोर होगा न कोई तकलीफ। इन दो दुखद घटनाओं ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुख को और बढ़ा दिया। मक्का के लोग अब खुलकर उनके खिलाफ हो गए और जुल्म व सितम की हदें पार करने लगे। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वालों को सही रास्ते पर लाने की कोई उम्मीद न रही, तो वे ताइफ गए, जहां उन्हें सहारा मिलने की उम्मीद थी। लेकिन वहां भी उन्हें निराशा हुई और उन्हें ऐसी यातनाएं और बुरा बर्ताव सहना पड़ा जो मक्का की तकलीफों से भी ज्यादा थी। उनके सहाबा भी ऐसी ही यातनाओं और जुल्म का शिकार हुए, यहां तक कि उनके सबसे करीबी दोस्त अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु को दबाव से बचने के लिए मक्का छोड़ना पड़ा। वे हबशा यानी इथियोपिया जाने वाले थे, लेकिन बरक अल-गमद में इब्न अद-दगना ने उन्हें रोका और अपनी हिफाजत में वापस मक्का ले आए। अबू तालिब के निधन ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कमजोर कर दिया। मुशरिकों ने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी नफरत को जुल्म और शारीरिक यातनाओं में बदल दिया। एक बार एक कुरैशी ने रास्ते में उन्हें रोका और उनके सिर पर रेत डाल दी। जब वे घर पहुंचे तो उनकी एक बेटी ने उनके सिर से रेत साफ की और रो पड़ी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी बेटी मत रो, अल्लाह तुम्हारे बाप की हिफाजत करेगा। इन लगातार मुसीबतों ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना दुखी किया कि उन्होंने उस साल को गम और मातम का साल कहा। तब से उस साल को इसी नाम से जाना जाता है। खदीजा के निधन ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला कर दिया। उनके लिए सौदा रजी अल्लाहु अन्हा से शादी का प्रस्ताव रखा गया, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। सौदा रजी अल्लाहु अन्हा ने इस्लाम के लिए बहुत मुश्किलें सही थीं। वे शुरुआती दौर में इस्लाम कबूल करने वाली थीं और उनकी वजह से उनके पति अस-सक्रान बिन अमर ने भी इस्लाम अपनाया था। हबशा की दूसरी हिजरत में सौदा अपने पति के साथ गई थी। मक्का वापसी के रास्ते में उनके पति का निधन हो गया, जिसके बाद वे बहुत मुश्किल हालत में थी। खदीजा के बाद सौदा रजी अल्लाहु अन्हा पहली महिला थीं जिनसे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की। बाद में सौदा ने अपनी बारी अपनी सहपत्नी आयशा रजी अल्लाहु अन्हा को दे दी। तो दोस्तों, ये थी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन की एक दुखद लेकिन प्रेरणादायक कहानी। इस साल ने उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्लाह की मदद और उनके सब्र ने उन्हें हर मुसीबत से निकाला। हमें भी उनकी जिंदगी से सब्र और हिम्मत सीखनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की अपडेट मिले। आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई सीख के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।